स्वागत है दोस्तों। आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि मल्टीमीटर द्वारा क्या क्या मापा जा सकता है तथा चीज़ों को किन प्रकार से हम मापते हैं उनको हम सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले प्लग को लगा लेते हैं। प्लग को लगाने के लिए 3 टर्मिनल दिया हुआ रहता है। हम मुख्य प्रयोग इन 2 टर्मिनलों का करते हैं। ठीक है, चलिए लगा लेते हैं। इस टर्मिनल का प्रयोग कब किया जाता है इसको हम आगे चल के समझेंगे। अब देखते हैं कि मल्टीमीटर द्वारा क्या क्या मेजर किया जाता है। सबसे पहले है वोल्टेज या वोल्टेज डीसी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सिंबल, जिसमें सीधी रेखा होती है वह डीसी का सिंबल होता है और जिसमें तरंग के रूप में दिखाया हुआ रहता है वह एसी प्रकार का होता है। ठीक है, यहाँ पर डीसी वोल्टेज है। इसकी रेंज 200 मिली वोल्ट से 1000 वोल्ट तक है। तो चलिए यहाँ से एक सेल को मापते हैं। इस सेल का वोल्टेज आप देख सकते हैं, इसका वोल्टेज 3.7 वोल्ट है। ठीक है, चलिए हम मापते हैं कि इसका वोल्टेज इस समय कितना है या बैटरी कितनी चार्ज है। ठीक है, तो इसमें हम इस पर करते हैं और मेजर करते हैं। एक टर्मिनल को इस तरह लगाते हैं और दूसरे टर्मिनल को इस तरफ लगाते हैं। आप देख सकते हैं कि बैटरी डिस्चार्ज अवस्था में है। इसमें इसका वोल्टेज 0.3 वोल्ट है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे रजिस्टर नापा जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं रजिस्टर की रेंज है 200 ओम से 2000 किलो ओम तक। ठीक है, यहाँ पर 2 रजिस्टर मैंने लिया है, इसको हम मेजर करेंगे। इसे मापने के लिए पहले सबसे लो ऊपर करते हैं 200 ओम पर। पहले को मापते हैं। इसके एक टर्मिनल को इस तरफ इस पर लगाते हैं, दूसरे को इस पर लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका प्रतिरोध 2.6 या 7 आप मान सकते हैं। ठीक है, दूसरा रजिस्टर चेक करते हैं। तो इसका रेजिस्टेंस 200 ओम से अधिक है, इसलिए इस पर नहीं बता रहा है। आगे बढ़ाते हैं, इस पर चेक करते हैं तो यह इस पर भी नहीं बता रहा है। ठीक है, अब 20 किलो ओम पर लगाते हैं तो यह इस पर भी नहीं बता रहा है। आगे देखते हैं 200 किलो ओम पर। ठीक है, यहाँ पर रीडिंग आ गई, तो इसका प्रतिरोध 101 किलो ओम के करीब है। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ से हम कंटिन्यूटी की जांच करते हैं और डायोड का चेकिंग करते हैं। यहाँ पर मैंने 2 डायोड लिया हुआ है। चलिए दोनों को मापते हैं। डायोड एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक युक्ति है जिसमें से एक ओर से धारा प्रवाहित होती है तथा दूसरे ओर से धारा प्रवाहित नहीं होती है। ठीक है, तो इसमें भी एक तरफ से रीडिंग बताएगी तथा दूसरे तरफ से रीडिंग नहीं बताएगी। ठीक है, चेक करते हैं। एक टर्मिनल को यहाँ लगा लेते हैं, दूसरे को यहाँ लगाते हैं। एक तरफ से रीडिंग बता रही है, दूसरी तरफ से चेक करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर रीडिंग नहीं बता रही है। इसका मतलब यह हुआ कि यह डायोड बिल्कुल सही है। दूसरा डायोड चेक करते हैं। इसी तरह एक टर्मिनल यहाँ पर लगाते हैं, दूसरा यहाँ पर लगाते हैं तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर रीडिंग बता रही है। दूसरी तरफ से चेक करते हैं तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर रीडिंग नहीं बता रही है। इसका मतलब यह होगा कि यह भी डायोड बिल्कुल सही है। ठीक है, यहाँ से एक तार की कंटिन्यूटी चेक करते हैं। यदि तार सही रहेगा, कहीं से टूटा नहीं रहेगा तो बीप की आवाज़ आएगी। ठीक है, चेक करते हैं। एक टर्मिनल यहाँ पर लगाते हैं, दूसरा टर्मिनल यहाँ पर लगाते हैं। आप सुन पा रहे होंगे कि यहाँ पर बीप की आवाज़ आ रही है। इसका मतलब यह है कि यह तार बिल्कुल सही है। अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से हम आउटपुट सिग्नल चेक करते हैं, जिसके लिए हमें ऑसिलोस्कोप की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो इसको छोड़ देते हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ से हम ट्रांजिस्टर को मापते हैं। ठीक है, ट्रांजिस्टर में 3 टर्मिनल होते हैं और यह 2 प्रकार का होता है, एनपीएन तथा पीएनपी। यहाँ पर आप देख रहे हैं और तीनों टर्मिनलों का नाम एमीटर, बेस तथा कलेक्टर होता है और यहाँ पर हम तीनों टर्मिनलों को लगाकर चेक करते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। यहाँ से हम डीसी धारा माप सकते हैं। ठीक है,
और डीसी धारा की रेंज है 200 माइक्रो एम्पियर से 10 एम्पियर तक। जब 10 एम्पियर तक लगभग करंट मापना होता है तब उस समय हम यहाँ पर टर्मिनल को लगाते हैं, इस वाले को यहाँ पर से यहाँ पर लगा देते हैं और केवल 10 सेकंड तक ही चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ भी है मैक्सिमम 10 सेकंड, ठीक है। और बाकी सब यहाँ हम 2 टर्मिनलों से चेक करते हैं। ठीक है, तो हम धारा को मापते हैं। इसके लिए हमें एक सर्किट बनाना पड़ेगा, ठीक है। इसके लिए एक सर्किट बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैंने सर्किट बना लिया है। तो मैंने एक लंबा तार और एक रजिस्टर लिया है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने एक रजिस्टर और एक लंबा तार लिया है। तो अब टेस्ट करते हैं कि इसका लोड कितना है, ठीक है। तो एक टर्मिनल इस पर लगा देते हैं, ठीक, और दूसरा टर्मिनल मैंने यहाँ पर जोड़ा है, इस पर लगा देते हैं। इसे चेक करने के लिए पहले हमको करंट को कम करना पड़ेगा। यहाँ पर कम करते हैं, 200 मिली एम्पियर पर करते हैं। अब टेस्ट करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 मिली एम्पियर का लोड ये दिखा रहा है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे है एसी वोल्टेज। तो चलिए वोल्टेज को मापते हैं। तो जब भी आप वोल्टेज को मापें आप 750 वोल्ट पर ही मापें, क्योंकि हमारे घर में जो बिजली आती है वो 200 वोल्टेज से अधिक आती है, ठीक है। तो चलिए वोल्टेज को मापते हैं। चलिए देखते हैं कितना वोल्टेज आ रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 224 वोल्टेज आ रहा है, ठीक है। आशा करता हूँ कि आपको मल्टीमीटर अच्छी तरह से चलाना आ गया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।